2024-25 की नियुक्तियां, जितनी भी इंपोर्टेंट नियुक्तियां हैं वो चर्चित व्यक्ति और कुछ पॉपुलर स्थान है, पूरे 1 साल के हैं। कोई भी सिलेबस देखते हो ना तो उसमें लिखा हुआ होता है खेल खिलाड़ी, चर्चित व्यक्ति, स्थान, और चर्चित व्यक्ति नियुक्तियों में शामिल हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। इससे पहले सोमनाथ थे, सोमनाथ थे इससे पहले। चंद्रयान वाला था ना, सोमनाथ थे। और पूरी टीम को, चंद्रयान की पूरी टीम को अवार्ड मिला हुआ है। इसमें क्या? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआरपीएफ के निदेशक। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव। देखो, जो भी है इस प्रकार के जो उत्पद होते हैं, वित्तीय सलाहकार, रक्षा सचिव, ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के होंगे। कहाँ के होंगे? उत्तर प्रदेश, कोई भी देख लेना चाहे, ज्यादातर वहां के होंगे। भुवनेश्वर कुमार आधार कार्ड की सीईओ है। ये वही तो है, भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण की सीईओ भुवनेश्वर कुमार। आधार कार्ड बनाने वाला है ना, उसके सीईओ, ऐसे समझ लो। कौन? भुवनेश्वर कुमार। वी नारायण, इसरो, पता होना चाहिए। राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव है। भुवनेश्वर कुमार, आधार कार्ड प्राधिकरण के, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर कुमार। संजय मूर्ति, इंपोर्टेंट है। रिजर्व बैंक थोड़ी है वो, संजय मल्होत्रा है, बीकानेर गए हो, आरबीआई गवर्नर। कैग हैं ये, सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियुक्ति कब हुई? 21 नवंबर 2024 को। भारत का है ये, राष्ट्रपति करेगा। और कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। सबसे ज्यादा कार्यकालों में इसी का है 6 वर्ष। और सबसे कम में है मानवाधिकार आयोग, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। 6 वर्ष, 65 वर्ष कैग। क्योंकि ये वो तो किसी में नहीं होते हैं। पुनर्नियुक्ति के पात्र किस में? पुनर्नियुक्ति नहीं, इसमें तो वो पुनर्नियुक्ति ऐसे नहीं है, सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकता है। अध्यक्ष कहां जाएगा? अध्यक्ष नहीं जाएगा। अध्यक्ष कहां? पुनर्नियुक्ति का मतलब उसी पद पर तो हो जाएगा, लेकिन ये उसी पद पर थोड़ी होगा अगर 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो। पुनर्नियुक्ति का मतलब ये हो गया, और किसी और पद पर भी नहीं जाएंगे। ध्यान रखना। कौन है? संजय मूर्ति, सीएजी। संजीव खन्ना, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, 51। कब? 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक। 51वें, 13 मई को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 6 माह तक रहेंगे। हाँ, किसका स्थान लिया खन्ना ने? चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी है। और चंद्रचूड़ इस पद पर कितने साल तक रहे? 2 साल तक रहे। चंद्रचूड़ 2 साल तक रहे, ये 6 महीने रहेंगे। 51 में है संजीव खन्ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इससे पहले वाले कितने साल तक रहे? 2 साल तक। कार्यकाल कब खत्म हुआ? 10 नवंबर को। 11 को ये बन गए। नवंबर 22 से नवंबर 24।
क्या नाम है? संजीव खन्ना। अब इन्होंने खन्ना की भूमिका क्या क्या रही है देखो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग जारी रहेगा, कुछ कह रहे हैं कि ईवीएम बंद करो, बैलेट से करो वोटिंग। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया उन्होंने। अनुच्छेद 370 को हटाना, सही बताया। पूछ सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से बड़े ऐतिहासिक निर्णय है ये, बार बार जा रहे थे देशद्रोही के 370 क्यों हटाया? उनके कहते क्यों, क्या दिक्कत है? चुनावी बॉन्ड में कुछ गड़बड़ियां थी, वैसे ओपन था ये, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं ये तरीका गलत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से वोटिंग जारी रहेगी। 3 काम किए, ध्यान रखना। किसने? संजीव खन्ना, 51वें। हाँ, श्रीमती विजया किशोरकर रहाटकर, किशोर रहाटकर इंपॉर्टेंट है, बीकानेर आए थे ये, पता है? पिछले साल बीकानेर आए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। पद ग्रहण 22 अक्टूबर 2024 को। आयोग की 9वीं अध्यक्षा है ये, इससे पहले 8 बन चुके हैं। कार्यकाल 65 वर्ष तक है धारा 3 के अनुसार। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष क्या नाम है? किशोर राहटकर का ध्यान रखना, विजया किशोर राहटकर। कार्यकाल कितना? 65 वर्ष तक। कौन सी धारा के तहत? 3 के तहत। कौन सी अध्यक्षा? 9वीं अध्यक्ष। पद ग्रहण कब है? 22 अक्टूबर 2024 को। एयर मार्शल एपी सिंह, वायुसेना के प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख, इतना ही ध्यान रखना। और कौन से नंबर के? 43। उप प्रमुख भी थे, हाँ सॉरी, उप प्रमुख भी थे पहले, फिर उनको प्रमुख बनाया गया। इतना ही ध्यान रखना। एपी सिंह ध्यान रखना। वायुसेना का होगा तो एयर चीफ मार्शल ही होगा। राजेश वर्मा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष है। कम चांस है पूछे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो पुराने पेपर देखे होंगे आपने, करंट है, दूसरे स्टेट का भी पूछ रहे हैं। एक उड़ीसा में एक योजना है जो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु तक के किसी भी चयनित व्यक्तियों को साल में 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कोई योजना पूछी थी अभी किसी एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में पूछी कि ये योजना किस राज्य में संचालित है? उड़ीसा में। 18 से लेकर के 60 साल की उम्र तक उड़ीसा में 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कार्यकाल कितना है इनका? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के, कहां पर? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। नाम क्या है? राजेश वर्मा। इससे पहले भी आया था कोई राजेश नाम का व्यक्ति? कौन था? रक्षा सचिव आलोक राजन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक, एनसीआरबी के निदेशक आलोक रंजन। देखो नाम से पता, ये जितने भी होंगे ना उच्च पदों पर, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के होंगे, और इनके नाम से पता चल जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश के हैं या बिहार के। राजेश्वर सिंह, आलोक रंजन, इनकी हिस्ट्री निकाल देना।
ये इन्हीं राज्यों में से कहीं कहीं होंगे। तुहिन कांत पांडे इंपॉर्टेंट है, नए वित्त सचिव। तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव है, नहीं है, देखना। कब? हाँ, 15 दिन पहले बना सकते हैं। ठीक है, देखो सर्च करो, मोबाइल क्या काम आएगा। हाँ, तो फिर नए वित्त सचिव कौन है? सेबी चीफ लिखो, SCBI सेबी, सेबी के प्रमुख। हाँ? फोटो क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना, देखना, वापस देखना। टीवी रविचंद्रन व पवन कुमार। हाँ जी, 17 मार्च 2025, 3 दिन पहले। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, वो उसको सेबी कर दो, इनको सेबी चीफ कर दो। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति बाजार, सेबी। कौन? तुहिन जी। तो वित्त सचिव देखना कौन है फिर, वित्त सचिव कौन है? नौ जनवरी तक। 17 मार्च को हटाया है। हो सके हटा दिया। वित्त सचिव कौन है? वही है। कब तक है कार्यकाल दिखा है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उप राज क्या सेबी या वित्त सचिव खाली है। रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष है। मनोलो मार्केज भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच। इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, मनोलो मार्केज। हाँ, भारत की जो फुटबॉल टीम है उसका कोच है और स्पेन के फुटबॉलर है। मनोलो पूछ सकते हैं, जो राष्ट्रीय टीम के कोच है। पी हरीश, पर्वतनेनी हरीश, संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में भारत के राजदूत। विजय कुमार क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत हैं और पहले ये विदेश सचिव थे। विनय कुमार और पी हरीश है यूएनओ में।
यूएन में भारत के प्रतिनिधि है, भारत के राजदूत। और ये विनय कुमार क्वात्रा अमेरिका में राजदूत है, और पहले ये विदेश सचिव थे, यानी भारतीय विदेश सेवा में थे। ये राजदूत सामान्य उन्हीं को बनाया जाता है जो हाँ विदेश सेवा में होते हैं। दोनों एक जैसे नहीं लग रहे हैं क्या? एक मुझसे एक मुझसे नहीं है। राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के महानिदेशक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के महानिदेशक। विकास लखेड़ा लेफ्टिनेंट जनरल, असम राइफल के महानिदेशक। हाँ लेफ्टिनेंट जनरल, इनका ध्यान रखना, सीआईएसएफ का। कैग कौन है? नियंत्रक मालिका परीक्षक संजय मूर्ति है। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। गोविंद मोहन, गोविंद भी है और मोहन भी है, गृह सचिव है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव। जैसे राज्यों में होता है ना मुख्य सचिव, सेंटर में मुख्य सचिव नहीं होता है, सेंटर में कैबिनेट सचिव होता है। मुख्य सचिव राज्यों में, मुख्य सचिव सारे काम देखता है, कैबिनेट सचिव सारे काम नहीं देखता है। राजीव गौबा का स्थान लिया है, किसके स्थान पर? राजीव गौबा के स्थान पर। और ये जो पद है ये सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। टीबी सोमभावन, कैबिनेट सचिव, इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन, वरिष्ठ सिविल सर्वेंट होते हैं, जो भी कैबिनेट सचिव बनेगा ना, कैबिनेट सचिव हुआ, गृह सचिव हुआ, रक्षा सचिव हुआ, वित्त सचिव हुआ, ये वरिष्ठ आईएसी होते हैं। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, और पहले ये निशानेबाज थे। एशियाई ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह। ये पूछ सकते हैं। हाँ, हरनी अमर सूर्या श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री। इससे पहले श्रीमाव भंडारनायके और चंद्रिका कुमार तुंगे रह चुकी है। 3 बार श्रीमाव भंडारनायके और 1 बार चंद्रिका कुमार तुंगे। अपनी इतना ध्यान रखना है, हरनी अमर सूर्या श्रीलंका की तीसरी महिला है। पहली प्रधानमंत्री, और पहली श्रीमाव भंडारनायके है जो 3 बार रही है, और उसके बाद चंद्रिका कुमार तुंगे ये दूसरे नंबर की है, और फिर आती है हरनी अमर सूर्या। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। सीधा इतना लिखा आएगा, हरनी अमर सूर्या किस देश की प्रधानमंत्री है? महिला प्रधानमंत्री, श्रीलंका की। नरसिंह पंचम यादव, जैसे रणधीर सिंह क्या थे? एशियाई ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक वैसे ही ये भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन? पंचम यादव।
नरसिंह पंचम यादव। राष्ट्रमंडल में 2010 में स्वर्ण पदक जीता, ध्यान रखना है। लॉस वेगास वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रमंडल का ध्यान रखना। ये अध्यक्ष वगैरह बनाते हैं ना इन संघों के, वो कोई न कोई पदक विजेता ही होता है, चाहे वो एशियाई गेम्स में हो या राष्ट्रमंडल में हो चाहे ओलंपिक में हो। किसका है ये? कुश्ती का, पंचम सिंह यादव। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेना अध्यक्ष। वायुसेना का कौन थे? वायुसेना का एडमिरल एपी सिंह, हाँ एयर मार्शल एपी सिंह। एडमिरल नौसेना का हो जाएगा, एडमिरल नौसेना अध्यक्ष। 26वें नौसेना अध्यक्ष है, नंबर ध्यान रखना, 26वें। वो उप थे, उप, फिर वो मुख्य हो गए। उप प्रमुख थे पहले, कौन? एपी सिंह। वो किसके थे? एयर के थे। ये जल सेना के, पहले ये नौसेना के स्टाफ उप प्रमुख थे, पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर और कमांडिंग इन चीफ थे। ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना ध्यान रखना है कि ये जल सेना के अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? दिनेश त्रिपाठी। जगजीत पवाड़िया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में चुनी गई है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा कार्यकाल है, 2015 में पहली बार चुनी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये नशा वाले को कंट्रोल करने वाला बोर्ड। सारे नशा आ जाता है, अफीम ही नहीं है, सारे आ जाते हैं। उनको कंट्रोल करने वाला एक बोर्ड है, उसकी मेंबर चुनी गई है। क्या नाम है? जगजीत पवाड़िया। तीसरी बार, पहली बार कब चुनी? 2015 में। नलिन प्रभात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख, एनएसजी के प्रमुख नलिन प्रभात। देखो फिर नाम नलिन प्रभात देख लेना, इधर के होंगे कहीं कहीं, ज्यादा उड़ीसा तक जा सकते हैं। स्टेट मूल कहाँ के रहने वाले देख लेना। ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। क्या काम करता है? आतंक विरोधी विशेष बल इकाई है एनएसजी। इसे ब्लैक कैट्स भी कहते हैं। इसको एनएसजी को सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका आदर्श वाक्य है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नलिन प्रभात एनएसजी के चीफ है। ड्रेस है इनकी इसी कलर की होती है, एक गहरे नीले रंग की होती है, वो अलग होते हैं। 16वां वित्त आयोग अध्यक्ष अरविंद जी पनगड़िया। इंपोर्टेंट है, रहे हुए हैं पहले। 31 दिसंबर 2023 को वित्त आयोग का गठन किया। पहली बैठक 14 फरवरी 2024 को हुई। पूछ सकते हैं, एक साल पहले बैठक हुई है। 31 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे। हाँ सौंपेंगे, और फिर इनकी सिफारिश के आधार पर
पंचायतों, स्थानीय निकायों, राज्यों को केंद्र के आय में से हिस्सेदारी निर्धारित होगी। मनोज पांडा 16 वित्त आयोग के सदस्य, 16 वित्त आयोग के सदस्य। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। पनगड़िया एक बार पनगड़िया लिखा हुआ मिलेगा ज्यादातर। गठन 31 दिसंबर 23, 14 फरवरी 24 को पहली बैठक हुई। जस्टिस अनिरुद्ध बोस बंगाल के या उड़ीसा के होंगे, या बंगाल के होंगे या उड़ीसा के होंगे। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी राजस्थान में कहां पर है इसका ये अकादमी? जोधपुर में, राजस्थान में जोधपुर में। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त कह दो या राजदूत कह दो, एक ही बात है। जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, जो ब्रिटिश के उपनिवेश रहे हैं, उन राज्यों में, उन देशों में जो भी ये प्रतिनिधि नियुक्त होते हैं वो उच्चायुक्त कहलाता है, हाई कमिश्नर कहलाते हैं। बाकियों में राजदूत कहलाते हैं। लिंडी कैमरून। अनिरुद्ध बोस न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष। राकेश मोहन इंपॉर्टेंट है। अभी गोविंद मोहन आया था, क्या थे वो? गृह सचिव। और ये क्या है? विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल किए गए। विश्व बैंक जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, उसके आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल है। ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं, टेम्परेरी सदस्य। एक पूर्णकालिक होते हैं, एक अंशकालिक होते हैं। पूर्णकालिक हमेशा रहेंगे, अंशकालिक जरूरत पड़ी तो, अन्यथा नहीं। क्या नाम है? राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल है। इदासीसा नोगरांग, वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी है। और कहां की है? मेघालय की। यानी जो 7 सिस्टर हैं, उन राज्यों में आजादी के बाद पहली बार कोई महिला डीजीपी बनी है। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक। इदासीसा नोगरांग, सीधा आएगा इदासीसा नोगरांग, इतना से लिखा हुआ आएगा। क्या है? कहां की है? मेघालय की। मेघालय की रहने वाली नहीं है, मेघालय की डीजीपी है। संजय कुमार मिश्रा वस्तु और जीएसटी का जो अपीलीय प्राधिकरण है उसके पहले अध्यक्ष हैं, जीएसटी के। हाँ, संजय कुमार मिश्रा। वस्तु सेवा कर अपील न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। क्या हुआ? वो संजय मूर्ति थे, सीएजी। ये संजय कुमार मिश्रा है। डॉक्टर समीर वी कामत इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ के अध्यक्ष है। समीर वी कामत डीआरडीओ के चीफ है। कार्यकाल वैसे खत्म होने वाला था, लेकिन 1 साल बढ़ा करके 31 मई 2025 तक किया गया। 2 महीने और रहेंगे। कितने महीने? 2 महीने।
मार्च, अप्रैल और मई। समीर विकापट DRDO। इसरो के कौन है? वी नारायण। आर लक्ष्मीकांत राव रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पूछते कम ही है, गवर्नर का ध्यान रखना है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के अध्यक्ष। थल सेना के जनरल उपेंद्र। वायुसेना के एयर चीफ मार्शल AP सिंह। नौसेना के दिनेश त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। तीनों का ध्यान रखना। त्रिपाठी जी किसके? जल सेना के। AP सिंह वायुसेना के। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के। मार्क रूटे नाटो के महासचिव। नाटो अमेरिका और यूरोप का एक सैन्य संगठन है नाटो। मार्क नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है। नाटो में कितने देश है? 32 देश है। जो यूक्रेन और रूस का जो विवाद चल रहा है वो नाटो की वजह से चल रहा है। उस जेलेंस्की को किसी ने झुंझुनिया पकड़ा दिया कि तू नाटो में शामिल हो जाएगा तो तेरी सारी समस्या हल हो जाएगी। उसने घोषणा कर दी कि नाटो में शामिल होऊंगा मैं। इस बात का विरोध रूस ने किया और उसने अच्छे से ठोक दिया उसको। सैन्य संगठन है और मुख्यालय ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी। मार्क रूटे नाटो के महासचिव। रूटे नाटो। क्लॉडिया सेनबॉम इंपोर्टेंट है, लग रहा है कि आएगा ये। अजीब सा नाम है, पूछ ले कहाँ की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है? मेक्सिको की, और वो भी कैसी? पहली महिला राष्ट्रपति। अब बन रही है पहली महिला राष्ट्रपति। हमने तो 15 साल पहले ही महिला राष्ट्रपति बना दिया। 50 साल पहले हमने प्रधानमंत्री बना दिया। 50 क्या 60 साल पहले महिला प्रधानमंत्री बना दिया। दुनिया में पहले प्रधानमंत्री में एक या तो मार्गरेट थैचर का नाम आता है, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी वो, पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। इसके अलावा श्रीमाऊ भंडारनायका का नाम आता है। फिर क्या, मार्गरेट थैचर के बाद इंदिरा गांधी का नंबर आता है, फिर श्रीमाऊ भंडारनायक है, और फिर बांग्लादेश की शेख हसीना का। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की। आयरलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटेर। महिला 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 ध्यान रखना। श्रीलंका की महिला तीसरी कौन सी थी? हरीना अमर सूर्या। क्लॉडिया सेनबॉम मैक्सिको की। क्लॉडिया मैक्सिको की। ये हल्ला आयरलैंड। क्या करेगी? देश है, आयरलैंड देश है ब्रिटेन के पास। ढंग से नहीं पढ़ी या ढंग से पढ़ाई नहीं है? विक्रम मिश्री विदेश सचिव। पहले भी आया है क्या विदेश सचिव? कोई विदेश सचिव नहीं आया। ये है भारत की शान, आन बान शान। देखो इनको ढंग से।
मेरे तरह लग रहा है? अरे मैं तो कहीं और के जैसा लग रहा हूं, क्या करूं मैं? देखो 2014 से लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नहीं, ये देश का खास है, मोदी के खास नहीं, देशभक्त है, इसलिए ये है, वरना मोदी का खास तो मैं भी हूं। बना दो मुझे भी सुरक्षा सलाहकार है। 10 जून 2024 को तो एक आयोग बना दो, शिक्षा आयोग, उसे मुझे अध्यक्ष बना दो, है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। धन्यवाद। 10 जून 2024 को पुनर्नियुक्ति हुई है, 10 जून 2024 को पुनर्नियुक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इनका कार्यकाल नहीं है, फिक्स है। पीके मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रधानमंत्री जी के सचिव है, ये प्रधान सचिव। देखो फिर ये कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के होंगे। सीजी करहाड़कर, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक। ये चेंज हो गया क्या? कब चेंज हुआ? चेंज हो जाए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं इधर लिखूं उधर से चेंज हो जाए? शांता दास तो, हाँ ये मैं ये, हाँ ये हो सकता है। शक्तिकांत दास जो पहले रिजर्व बैंक के आरबीआई गवर्नर रहे हुए हैं, तो देख लेना इसको। सुरमा पार्टी इंपॉर्टेंट है, ये सुरमा उड़ीसा की विधानसभा अध्यक्ष है, ये उड़ीसा की विधानसभा अध्यक्ष। जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम, तुमने सुना है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। 23 दिसंबर 2024 से ये अध्यक्ष है, और ये 9वें अध्यक्ष है। हाँ, रामा सुब्रमण्यम, जस्टिस मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हमेशा न्यायाधीश ही होंगे, चाहे वो राज्य मानवाधिकार आयोग है चाहे राष्ट्रीय। दो है, दो है, 1 और 2 नंबर लगा रखें क्या? नहीं हो सकते? 1 नंबर 2 नंबर, ये विकिपीडिया के तो यही है, जिसको पता है वो जाके ऐड कर लो, ये हो सकता है। संजय जी मल्होत्रा, बीकानेर क्या है संजय जी? इनसे शक्ल नहीं मिलती मेरी, है ना? बीकानेर के मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर है, 24 से गवर्नर। पूछ सकते हैं ये, क्योंकि राजस्थान के हैं इसलिए। डुप्लेक्स डुप्लेक्स कॉलोनी मकान है। अच्छा सादुलगंज था क्या? हाँ सादुलगंज में। मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष है, मदन बी लोकुर।
ध्यान नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। ये नाम आएगा नेटुम्बो नंदी नदेतवा। बताओ कौन है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। देखो नामीबिया अफ्रीका का देश है एक, नामीबिया। नेटुबो नंदी नदेतवा पहली महिला राष्ट्रपति। न से नेटुम्बो, न से नामीबिया। धर्म गोकुल मॉरिशस के राष्ट्रपति है। पूछते हैं, नाम है ना ये। अभी आरएस एक को एक नाम था देकर के पूछा था, और वो यूं नहीं कि हर किसी को पूछ ले, कहीं कहीं कोई इनकी घटना रही होगी तभी पूछते हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। हाँ पूछेंगे भाई, पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। बाकी करेंगे अपन कल, व्यक्तित्व काल करेंगे। देखो ये क्या है, गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय पर्यटक है जो अंतरिक्ष में सैर करेंगे। हाँ जेफ बेजोस है ना, उसका एक अभियान चल रहा है, ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन का यात्री है, पहले भारतीय गोपी थोटाकुरा।